मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुंच जाए। कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए प्रश्न संख्या 2 है कि निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। 5 भाग हैं प्रश्न संख्या 2 के और यहाँ पर कोष्टक में आपको समीकरणें मिल रही हैं। तो सबसे पहले आप समीकरणों को कोष्टक के सरलीकरण की सहायता से उसके मानक अवस्था में लाएंगे, जिस अवस्था में आप अभी तक प्राप्त कर रहे थे। जैसे 2x धन 4 बराबर 12 है, तो 2 और कोष्टक के बीच में गुणा का चिन्ह छिपा हुआ है, तो आप 2 से गुणा करेंगे। और ये ध्यान रखेंगे, जब भी आप कोष्टक के बाहर धनात्मक संख्या पाएंगे तो उस संख्या से गुणा करने में कोष्टक के अंदर की संख्याओं के चिन्ह नहीं बदलेंगे। और जब ये कोष्टक के बाहर की संख्या ऋणात्मक होगी, संख्या से गुणा तो होगा, कोष्टक के अंदर की प्रत्येक संख्या गुणा तो होगी, लेकिन जो कोष्टक के अंदर की संख्याएं हैं उनके चिन्ह भी बदल जाएंगे जब कोष्टक के बाहर ऋण संख्या होगी। अब यहाँ पर कोष्टक के बाहर धन संख्या है तो 2 से गुणा करेंगे, तो 2 गुणा x 2x धन 2 गुणा 4 2 चक्को 8, तो ये धन 4 का ही धन है, ये मान के चलेंगे, बराबर 12। अब आपके पास समीकरण उसी अवस्था में आ गई जिस रूप में अभी तक हल कर रहे थे। तो अब क्या करेंगे आप, 2x धन 8 ऋण 8 कर देंगे। सबसे पहले धन और ऋण वाले को हटाएंगे, तो यहाँ 12 ऋण 8। तो दोनों पक्ष में आपने क्या किया, दोनों पक्षों में 8 घटाने पर तो बाईं ओर बचा आपके पास 2x और दाईं ओर बचा 12 में से 8 गया 4, तो x बराबर आपके पास बच गया 2x बटे 2 आप निकालेंगे, तो x बराबर आपके पास बचेगा अगले स्टेप में। पहले आप 2 को रिमूव करेंगे तो 2 से भाग देंगे, तो दोनों पक्षों में एक और चरण लिखेंगे, दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर। तो दोनों पक्षों में 2 का भाग देने से क्या हुआ, आपका चर पृथक हो गया। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x बराबर आपके पास बचा 2 दूनी 4, तो यह आपके समीकरण का हल हो गया। डी भाग है, इसमें भी 5 भाग हैं कि और सभी भाग एक जैसे हैं, तो आप बाकी अभ्यास से करेंगे। तो आपको मैं दूसरा भाग अब बता रहा हूँ, डी। तो लिखा है ऋण 4 कोष्टक के अंदर 2 धन x बराबर 8। अब देखो यहाँ पर बाहर से ऋण संख्या है, तो आप 4 दूनी 8 तो लिखेंगे, लेकिन जो 2 का चिन्ह ये धन है, अब ये ऋण हो जाएगा। और फिर 4 से x गुणा करके 4x भी लिखेंगे, लेकिन अब धन नहीं आएगा, ये धन जो है बदल के क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा, क्योंकि कोष्टक के बाहर वाली संख्या ऋणात्मक थी। तो बराबर 8। अब आप इसको पहले ऋण 4x से लिख लीजिए, फिर ऋण 8 लिख लीजिए, बराबर 0। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपने इन दोनों को आगे पीछे किया एक ही पक्ष में, तो इससे आपको कोई भी समीकरण में बदलाव नहीं दिखता है। तो केवल आप 2 संख्याओं का क्रम बदल रहे हैं। अब ऋण 4x के साथ जो संख्या है वो ऋण 8 है, तो इस ऋण 8 को हटाने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, धन 8, और वो दूसरे पक्ष में भी लिखना पड़ेगा धन 8। तो क्या किया आपने, दोनों पक्षों में 8 जोड़ा, तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 8 जोड़ने पर, दोनों पक्षों में 8 जोड़ने पर, तो आपके पास बचा ऋण 4x, ये तो कैंसिल हो गया, बराबर 8 में 8 जोड़ के 16। अब देखिए x के साथ ऋण 4 का गुणा हुआ है, जो यहाँ पर आपको चिन्ह नहीं दिख रहा है। तो अब हम दोनों पक्षों में क्या करेंगे, ऋण 4 का भाग दे देंगे। तो ऋण 4x बट्टे ऋण 4 बराबर 16 बट्टे ऋण 4, क्योंकि हमें अपने चर को पृथक करना है। तो अब क्या किया हमने, दोनों पक्षों में 4 का नहीं बल्कि ऋण 4 का भाग दिया, दोनों पक्षों में ऋण 4 का भाग देने पर।
और ऋणात्मक संख्या से भाग देते हैं ऋणात्मक संख्या में ही, यानी समान चिन्ह अगर भाग देंगे तो भागफल धनात्मक आएगा, अगर विपरीत चिन्हों का आपको भाजन मिलेगा तो भागफल ऋणात्मक आएगा। तो यहाँ पर तो समान चिन्ह है, देखो ऋण 4 से ऋण 4 को भाग दिया तो क्या बचेगा, x बराबर यहाँ पर धन 16 है और भाग दे रहे हो ऋण 4 से, तो विपरीत चिन्ह है तो 4 चक्को 16 आएगा, लेकिन आएगा किस चिन्ह का, ऋण का, इसलिए इसका उत्तर आ गया x बराबर ऋण 4। तो यह आपका समीकरण डी का हल हो गया। तो इसी प्रकार आप बाकी भाग करेंगे। आपने केवल कोष्टक खोलते वक्त ये ध्यान रखना है कि कोष्टक के बाहर की संख्या अगर धनात्मक है तो कोष्टक के अंदर की जो संख्याएं गुणा होंगी उसके बाद उनका चिन्ह नहीं बदलेगा। अगर कोष्टक के बाहर की संख्या ऋणात्मक है तो कोष्टक के अंदर की संख्याओं को जब आप गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद कोष्टक के अंदर की संख्याओं का चिन्ह बदलेगा, तभी आपका कोष्टक खुलेगा। तो उसके बाद आपको समीकरण अपने मूल रूप में यानी उसी रूप में प्राप्त हो जाएंगे जिस रूप में आप अभी तक कर रहे थे।